कहानी एक छोटे से गांव रामपुर की है, जहां खेतों की खुशबू में सच्चाई बसती थी और मेहनत हर दिल की पहचान थी। लेकिन इस सच्चाई की धरती पर एक ऐसा इंसान भी था, सेठ रघुवंशी, जो सिर्फ लालच और पैसे को पूजता था। अरे बेटा मोहन, हल जरा धीरे चलाना। मिट्टी नम है, वरना बीज दब जाएंगे। ठीक है बापू, फसल अच्छी होगी इस बार। रघु एक गरीब किसान था, लेकिन ईमानदारी उसका सबसे बड़ा धन था। उसके पास ज्यादा जमीन नहीं थी, पर मेहनत बहुत थी। उधर सेठ रघुवंशी था, गांव का सबसे अमीर आदमी, जिसके पास सब कुछ था सिवाय संतोष के। गांव के आधे खेत मेरे हैं और बाकी भी जल्द मेरे हो जाएंगे। सेठ जी, बस वो रघु वाला खेत रह गया है, वो नहीं बेचता। सेठ का लालच बढ़ता जा रहा था। रघु का खेत सबसे उपजाऊ था और वही उसकी नजर में था। एक दिन सेठ ने रघु को बुलवाया। रघु, तुम्हारा खेत मैं 3 गुना दाम में खरीद लूंगा। सेठ जी, माफ कीजिए, वो खेत मेरे पिता की याद है, मैं उसे नहीं बेचूंगा। यादों से पेट नहीं भरता रघु, सोच ले, वरना पछताएगा। रघु ने मुस्कुराकर जवाब दिया। सेठ जी, भूखा रह लूंगा, पर अपनी जमीन नहीं बेचूंगा। सेठ ने रातों रात रघु के खेत में अपने आदमियों से पानी की नहर काटवा दी। सुबह तक खेत सूखने लगे और बीज बर्बाद हो गए। बापू, हमारी पूरी फसल सूख गई। कोई बात नहीं बेटा, भगवान देख रहा है। जिसने बुरा किया वो चैन से नहीं सोएगा। रघु टूट चुका था, लेकिन झुका नहीं। वो जानता था सच्चाई की जड़ गहरी होती है। सेठ ने पंचायत बुलवाई। अब रघु, तेरे पास पैसा नहीं, बीज नहीं, खेत सूख चुका है, बेच दे जमीन। पैसा नहीं है, पर जमीर जिंदा है सेठ जी। सेठ के चेहरे पर घमंड था, पर ऊपर वाला सब देख रहा था। उस रात गांव में भयंकर तूफान आया। सेठ की हवेली की दीवार गिर गई। गोदाम में रखा सारा अनाज भीग गया। उधर रघु अपने घर के दरवाजे पर हाथ जोड़कर बोला, हे भगवान, सब ठीक रखना। चाहे मेरे खेत में फसल ना हो, पर किसी को नुकसान ना हो। अगली सुबह जब गांव वाले जागे तो सेठ की हवेली मिट्टी में मिल चुकी थी। और अजीब बात, रघु का छोटा सा खेत बिल्कुल सुरक्षित था। सेठ टूटा हुआ पंचायत में आया। रघु, मैंने तेरा बहुत बुरा किया, तूने तो मुझे माफ भी नहीं कहा। सेठ जी, जिसने जमीन छीनी उसे ऊपर वाले ने जमीन दिखा दी। भीड़ चुप हो जाती है। रघु ने उसे पानी पिलाया और कहा, लालच मिट्टी में मिलाता है, ईमान खेत में जान डालता है। रघु, मुझे माफ कर दो, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। सेठ ने रघु से माफी मांगी और दांव छोड़ दिया। रघु ने फिर से खेत में बीज बोए
और इस बार फसल लहरा उठी। उस दिन के बाद से गांव वालों ने सीखा, ईमान से बड़ा कोई धन नहीं और लालच से बड़ा कोई अभिशाप नहीं।